बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है जी? आप लोग ठीक ठाक हैं? स्टूडेंट, लेसन नोट्स वीक 14 और लेक्चर 27 एंड 28 इसमें हम डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे इस लेसन के हैं स्टूडेंट, इसमें रेशो एनालिसिस को जो है हमने लास्ट वीक में स्टार्ट किया था, वीक 13 में। उसी का ये हिस्सा है, उसी को जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई मीन चैप्टर नंबर 6 है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और उसमें हमने रेशो कैलकुलेशन करना सीखी थी और कुछ स्टार्टिंग की लिक्विडिटी रेशो, फाइनेंशियल लिक्विडिटी रेशो को आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और कंपनी की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है, सिमिलरली उसी तरह से कुछ और रेशोज हैं जिनको एक्टिविटी रेशो का नाम है, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, और इसके बाद जो है आपके पास और भी हमारे पास कुछ रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, दो रेशो, और इसके अलावा जो है एक और तरीका भी होता है जिसको जो है हम एनालिसिस में यूज़ करते हैं। इसको कॉमन साइज एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस का नाम दिया जाता है। कॉमन साइज एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस, और सम टाइम इनको जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल एनालिसिस का भी नाम दे दिया जाता है। तो ये आपके पास एक तो रेशो की जो रिमेनिंग रेशो आपकी हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे इस लेसन नोट्स में, और जो दूसरे मेथड हैं एनालिसिस करने के, आई मीन के कॉमन साइज एनालिसिस और इंडेक्स, तो उसके बारे में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। चलें स्टार्ट ले लेते हैं हम जो रिमेनिंग हमारे पास रेशियोज हैं। अच्छा, ऐसा है एक और बात कि बैलेंस शीट वही प्रीवियस है, क्योंकि यहाँ से भी हमें वैल्यू चाहिए, देखनी होगी हमें। तो बैलेंस शीट यहाँ पे मैंने दोबारा से जो है इसको लिंक दे दिया है इधर। ये वही जो प्रीवियस आपके लेसन नोट्स में बैलेंस शीट डिस्कस की गई है, ये वही बैलेंस शीट है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल हमने पहले जैसे फाइनेंशियल पोजीशन को बता रही है, हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और उसका ये टोटल करंट एसेट का, ठीक है, और इसी तरह से जो है आपके पास टोटल एसेट भी सेम वही वैल्यूज हैं, और इनकी जो एक डिटेल है वो भी आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक हो गया जी? अच्छा, चलें अब इसको जो है फर्दर हम आगे जैसे हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का भी वही है, उसी को कॉपी किया गया है। चलें जी, अब ऐसा है कि ये जो हमारे पास रेशो जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, तो इनको जो है हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रेशो का नाम भी दे देते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें जो हम अकाउंट यूज़ करेंगे ना, जो रेशो कैलकुलेट करेंगे हम, उनमें मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट से भी कुछ ना कुछ हम जो है अकाउंट्स यूज़ कर लेते हैं, और बैलेंस शीट के भी कुछ अकाउंट यूज़ कर लेते हैं। इस वजह से ये दोनों के ही नाम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। चलेंगे एक्टिविटी रेशियो। अब जो एक्टिविटी रेशियो है, इट इंडिकेट क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल एंड हाउ सक्सेसफुल द फर्म इज इन इट्स कलेक्शन। देखिए, नॉर्मल कंपनीज जो हैं अपनी जो सेल है, ख़ासतौर पे मर्चेंडाइजिंग जो कंपनीज हैं, ये अपनी सेल जो है क्रेडिट टर्म को यूज़ करते हुए करती हैं, क्रेडिट से सेल करती हैं, उधार जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब डे बाय डे ऑब्वियसली बात है, कंपनी डेली बेसिस पे कई जो उसके कस्टमर है वो सेल कर रही है, और उन्हीं उन्हीं में से कई कस्टमर 70% है, 80% है जो कि क्रेडिट में जो है परचेजेस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये डेली का काम है, कंपनी किसी को 10 डेज का प्रॉमिस, कोई कस्टमर 10 डेज का प्रॉमिस कर रहा है, कोई जो है 20 डेज का प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, कोई इससे भी ज़्यादा 30-40 डेज का भी कर सकता है। नॉर्मल एक जो क्रेडिट लिमिट है, शायद आपको आइडिया होगा, वो 60 डेज बाद जो है 90 डेज भी कह देते हैं, 3 मंथ से ज़्यादा कोई आपको उधार देता नहीं है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि जब हम सेल क्रेडिट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाता है, ठीक है। एक हमारे पास अकाउंट जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। तो जो एक्टिविटी रेशियो है, नो डाउट एक बिजनेस ऑपरेशन के केस में जो एक्टिविटी सामने आती है, तो वो यही इंडिकेट दी क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल, कि आपके पास जो रिसीवेबल है तो उनका क्या क्राइटेरिया है, कितने के रिसीवेबल हैं, एंड हाउ सक्सेसफुली द फर्म इज इन इट्स कलेक्शन, और कंपनी जो है कितना सक्सेसफुल है, कंसिडर की जा रही है कि वो अपने जो रिसीवेबल जनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेल, तो उनको वो कितनी जल्दी रिकवर कर लेती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना स्टूडेंट, 3 किस्म के टर्नओवर हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। पहला जो टर्नओवर है वो रिसीवेबल टर्नओवर है, उसका नाम।
ठीक है। तो इसका फार्मूला आपने इसी के नाम से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है। रिसीवेबल टर्नओवर से क्या मुराद जो है क्रेडिट सेल। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि जो कंपनीज हैं वो अगर सेल कर रही हैं तो वो नेट कैश में भी सेल कर रही होती हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं नेट कैश में भी कर सकती हैं और उसके बाद क्रेडिट सेल भी करती हैं। समटाइम कह सकते हैं कि 100% अगर सेल हुई है तो उसमें 80% चलें, 70 या 80% जो है क्रेडिट सेल थी, 30 या 20% जो है कैश सेल थी। ठीक है, तो फिर आपके पास वो वैल्यूज गिवन होगी। अगर वैल्यूज गिवन नहीं है फिर ऑब्वियसली बात है जो आपकी सेल है उसी सेल को सारी की सारी सेल को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट सेल कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे देखें ये नेट सेल 2211 है, कोई खास हमें उसने और इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं है कि हाँ जी ये सेल है आपके पास और जो है इनमें से जो है ये पोर्शन क्रेडिट सेल का है और ये पोर्शन नेट कैश सेल का है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं नेट सेल को ही उठा लेते हैं। यहाँ पे देखें 2211 एनुअल नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय रिसीवेबल। अच्छा, ये जो सेल है ऑब्वियसली बात है जैसे मैं बात कर रहा था ये कहाँ का अकाउंट है जी, ये इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है। टॉप पे सबसे ऊपर आपको सेल ही नजर आएगा। बाकी जो रिसीवेबल है इट इज अ पार्ट ऑफ एसेट। ठीक है, ये एसेट का पार्ट है। यहाँ पे देखिए मैं आपको ले चलता हूँ जो है हमारी जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखें अकाउंट रिसीवेबल 394। ठीक है, तो ये हमारा क्या है अकाउंट रिसीवेबल। तो अब बात ये है कि हमने टोटल सेल और अकाउंट रिसीवेबल उनका एक टर्नओवर ले लेना है। ठीक है, उनको डिवाइड कर लेना। ये 394 आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है फार्मूला एल्मर क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय रिसीवेबल। ठीक है, आंसर आ जाता है 5.61। अच्छा, ये 5.61 बेसिकली आप इसके साथ लिख सकते हैं टाइम। ठीक है, ये क्या है 5.61 टाइम है, टाइम गुना जिसको आप कहते हैं ना। ठीक है, कि इतनी दफ़ा 5.6। अब इसका मतलब ये है कि साल में इतनी दफ़ा जो है हम अपना जो रिसीवेबल है उसको रिकवर करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम सेल करते हैं ना तो वो सेल जो है साल में हमें 5.61 टाइम लग जाता है। ठीक है, जिसमें हम अपनी जो सेल है हम उधार पे सेल अगर कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर हमें पैसे वापस कर देते हैं। अच्छा, इसकी जो खास इस तरह से जो लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फिर हम क्या करते हैं हम एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो 5.61 है टाइम है इन अ ईयर। ठीक है, पूरे साल में इतनी दफ़ा, तो उसको हम क्यों ना एक डे में ले आए। ऑब्वियसली बात है एक वादे हो जाए कि इतने दिन के बाद या इतने दिन में आप जो भी सेल करते हो क्रेडिट सेल करते हो तो वो रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो 5.6 को फिर आप क्या करोगे डेज इन द ईयर्स। ठीक है, जो 365 में कॉमन सेंस है ये तो हमें पता है। रिसीवेबल टर्नओवर का यही फार्मूला था स्टूडेंट और उसका जो आंसर है वो 5.61 आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 365 डिवाइडेड बाय 5.61। ठीक हो गया, तो ये 5.61 जो था ना हम कह रहे थे 5.61 टाइम। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास 65 डेज आप लोग देख सकते हैं। 65 डेज जो कि आंसर आ गया। तो अब इसको मेरे ख्याल में अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आपको लिए आसानी होगी कि हम हर 65 डेज में जो एक क्रेडिट सेल करते हैं उसको हम रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, हम रिकवर करने के काबिल हो जाते हैं उस सेल को। ठीक है, तो ये आपके पास 65। ठीक है, जो कंपनी का नाम था बास्केट वेंडर, 65 जो है डेज में हम अपनी रिकवरी कर लेते हैं। अच्छा, इसको जैसे एनालिसिस हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में भी कि हम कैसे एनालिसिस करेंगे जी, इंटरनल एनालिसिस भी करेंगे और एक्सटर्नल भी। इंटरनल वीडियो से जो हमारी कंपनी की अपनी प्रीवियस रेशियोज हैं उनके साथ कंपेयर कर लेंगे कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और बाकी जो इंडस्ट्री है उसके साथ भी मैच कर लेंगे। यहाँ पे देखें 65 जो आपको ब्लू ये नज़र आ रहा है 65 ईयर्स में जो है 65 डेज में हम कलेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले आप 71 डेज में करते थे, उससे भी पहले अगर 2010 की बात करें तो 83.6 डेज में हम करते थे। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उधर भी यही हालात है। 65.7 जो है मीटू से 65 या 66 डेज कर लें आप। ठीक है, 65 डेज ही में कंपनीज जो मेजोरिटी कंपनीज हैं जो एक एवरेज आ रही है तो वो रिकवर करते हैं। पहले 66 था, 69 था। ठीक है, तो उन्होंने भी, तो अब एक तो इसका ये मतलब है कि हम कंपनी
जो इंडस्ट्री एवरेज है उसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, उससे एक्सीड या बिलो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम अगर इंटरनल एनालिसिस की बात करें तो उसमें हमारी इम्प्रूवमेंट आ रही है। पहले हम थोड़ा 71 डेज में जो है कस्टमर से पैसा रिकवर करते थे, या उससे पहले बात करें तो 83 डेज में करते थे, बट नाउ वी आर सक्सेसफुल कि हम 65 डेज में जो है अपनी कलेक्शन वापस ले लेते हैं। हमारे जो सेल्स पर्सन है, सेल मैन है, वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ BW has improvement the average collection period so that the industry average, ठीक है। तो जो इम्प्रूवमेंट है एवरेज कलेक्शन पीरियड में और जो इंडस्ट्री एवरेज है उससे भी कुछ बेहतर है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर से भी बेहतर है। ठीक हो गया जी। ये चले आपके पास एक्टिविटी रेशियो और उसमें रिसीवेबल टर्नओवर था, और इसके बाद और भी है वो पेएबल टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है उसकी हम बात करते हैं, ताकि उसके बारे में भी हमारी डिस्कशन हो जाए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो वीडियो क्लिप है उसमें हम उसकी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।